हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल पारेख। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, पर प्रॉपर प्लानिंग के बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके कारण उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, या फिर पूरी डिटेल्स जाने बिना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनका प्रॉपर प्लानिंग हो नहीं पाता है। तो हम पूरी डिटेल्स जानेंगे कि आपको कैसे फाइनेंशियल गोल सिलेक्ट करना है, कैसे फंड सिलेक्शन करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पूरी डिटेल्स हम जानेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल गोल सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न यह है कि आपको अगर फाइनेंशियल गोल ही पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि आपको कितना रिटर्न्स जनरेट करने की ज़रूरत है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो पता नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल गोल आपका सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल गोल सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत है, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इतना रिटर्न्स जनरेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको 5 साल के बाद 10 लाख रुपया चाहिए। अभी आपके पास 1 लाख रुपया है, 5 साल के बाद 10 लाख रुपया चाहिए, तो आपको तकरीबन 12% रिटर्न जनरेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको 4.5 लाख रुपया लमसम एक साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर आप अगर मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो SIP के रूप में, तो हर महीने 10,000 रुपये आपको मंथली SIP करनी पड़ेगी। अगर 12% रिटर्न के साथ आप जाते हो तो आप अपने 10 लाख रुपये के फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर सकते हो। वैसे आपको फाइनेंशियल गोल प्लानिंग सबसे पहले करना होगा। उसके बाद आता है फंड सिलेक्शन। फंड सिलेक्शन में आपको म्यूचुअल फंड्स में 2 टाइप के फंड मिलेंगे, और इक्विटी एंड डेब्ट। डेब्ट फंड वो होता है जो सिक्योर आपको रिटर्न देता है, जिसमें अपना कैपिटल माइनस नहीं जाता है। और इक्विटी फंड वो होता है जो आपको थोड़ा रिस्क के साथ, कैपिटल अपना अप डाउन होता है, पर थोड़ा रिस्क लेने पर आपको 12 से 15% के रिटर्न्स आपको जनरेट करके देता है। जैसे कि आपको थोड़ा एग्रेसिव प्लान करना हो तो आप जा सकते हो इक्विटी फंड में। आप सेक्टर फंड भी ले सकते हो, या इंटरनेशनल इक्विटी फंड भी ले सकते हो, या फिर स्मॉल कैप मिड कैप लेवल के भी फंड ले सकते हो, जैसे कि फार्मा फंड ले सकते हो सेक्टर फंड में। वैसे आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अगर 15% रिटर्न चाहते हो तो आप फंड सिलेक्शन वैसे कर सकते हो। डेब्ट फंड में आप ले सकते हो, अगर ये 3 से 6 महीने के लिए प्लान कर सकते हो तो आपको लिक्विड फंड सिलेक्ट करना है। अगर आपको 1 साल के लिए प्लान करना है तो लो ड्यूरेशन फंड सिलेक्ट करना है, जो आपको 7 से 8% ईजिली आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। वैसे आपको फंड सिलेक्शन करना है। और तीसरा फंड वो होता है जो इक्विटी और डेब्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर 10% आपको ईजिली रिटर्न मिल जाएगा। वैसे हाइब्रिड लेवल के फंड्स होते हैं। वैसे आपको फंड सिलेक्शन करना है। फंड सिलेक्शन कर लिया, फाइनेंशियल गोल भी हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस। डॉक्यूमेंट में चाहिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए चेक चाहिए। अगर आपको नॉमिनेशन भी रखना है तो आपको नॉमिनेशन का पैन कार्ड या आधार कार्ड चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप म्यूचुअल फंड कंपनी में सबमिट करवा दीजिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। पर ये सभी प्रोसेस आपको खुद नहीं करनी है, या आपको ये सब में झंझट में नहीं पड़ना है, आपको खाली इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप हमारे जैसा एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको सभी फाइनेंशियल प्लानिंग करके देगा, आपको नॉलेज भी देगा, हर सर्विसेज भी देगा, मार्केट के बारे में आपको अपडेट्स भी करता रहेगा। क्योंकि मार्केट में बीच बीच में आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें अप डाउन्स काफ़ी सारी आएगी। कई बार आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरत पड़ेगी, तब भी वो गाइड करता रहेगा। वैसे आप फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट अगर आप खुद प्लान करते हो तो इन्वेस्टमेंट के बाद भी हर 6-8 महीने में एक बार उसको रिव्यू कर लीजिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है और गोल प्लानिंग है, बीच में कहीं आपको रुकावट तो नहीं है, कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर रीबैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप प्लान करके चेक कर सकते हो। ये थी पूरी डिटेल्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।